हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आए हो, आज स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वापस से नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं जा रहा हूँ लाखा मंडल, जहाँ की महाभारत के बाद पांडव 1 साल या 2 साल, पता नहीं, इतना मुझे अभी पता नहीं कितने वर्ष के लिए रुके। तो पांडव वहाँ रुके थे जब महाभारत ख़त्म हो गया। उसके बाद जब वो स्वर्ग गए तो उसके बाद लाखा मंडल होते हुए और वहाँ 1 वर्ष हो गए। और दूसरी बात ये भी है लाखा मंडल में कि वहाँ लाख का घर जो आप महाभारत में देखते हैं वो लाख का घर भी वहीं है। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर लाखा मंडल की ओर, आपको दिखाते हैं महाकाल का दरबार। तो भाई हम पहुँच चुके हैं यमुना के किनारे, और जो आपको पहाड़ दिख रहा है ये तिलारी मैदान है जहाँ तिलारी का हुआ था रवाई। और ये नीचे यमुना जी है और पहाड़ दिख रहा है वो ये है बड़कोट। और आगे जाके यमुना के किनारे पर ये है लाखा मंडल। भाई हम पहुंच चुके हैं फाउंटेन पुल के पास। ये जो पुल दिख रहा है ये जा रहा है बड़कोट किले। यहाँ से भी जा सकते हैं लेकिन यहाँ से शॉर्ट है जहाँ से हम जा रहे हैं। और आज के हमारे जो राइडर हैं वो है हमारे नीरज पहाड़ी। तो भाई पहुंच चुके हैं लाखा मंडल का ले साइड। ये पहाड़ दिख रहा है, ये पूरा लाखा मंडल है। तो फाइनली हमने गेट क्रॉस करके और आगे एक और पुल, फिर से यमुना पार। तो कुछ लड़के लोग गर्मी से नदी में नहा रहे हैं। मंदिर से पहले प्राचीन पांडव गुफा, अंदर से एक बार आपको दर्शन करवाते हैं। तो फाइनली गुफा के अंदर पहुंच चुके हैं और अभी आपको अंदर दिखाते हैं कि गुफा में क्या क्या है। एक छोटी सी लिंग भी है अंदर, लाइट व्यवस्था भी काफ़ी कुछ है। शंभू शंभू, जय बाबा भोलेनाथ, शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू, जय बाबा भोलेनाथ। तो साइड यहाँ पे आ गए, साइड से तो भाई आपको गुफा दर्शन तो हमने करवा दिया एकदम बढ़िया से। और अब आगे आपको मंदिर दर्शन करवाते हैं। जस्ट यहाँ से 200 मीटर आगे पे मंदिर और एक और ऊपर एक और गुफा है, उसे भी दिखाएंगे आपको। तो भाई लाखा मंडल में प्रस्थान हो चुका है और गाड़ी लेके गांव में चल रही है। जय हो। स्वर्ग की सीढ़ियाँ, भाई स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। लाखा मंडल प्रवेश और प्रभु के दर्शन। एक बार जय हो। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं और अभी हम घूम रहे हैं पांडवों की तपोभूमि पर। हर जगह शिवलिंग नजर आएंगे आपको। कोई मंदिर दिखाते हैं आपको बढ़िया सा पीछे। मंदिर में गाय के पैर के निशान भी है ऐसे। तो भाई ये है 5 पांडवों की जो शिवलिंग है, यही है 5 पांडवों की शिवलिंग। एक भाई बीच में और 4 अड़ोस पड़ोस में है। ये है 5 पांडवों की प्रतिमा। नो इधर। अरे इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो 5 पांडवों की प्रतिमा का दर्शन करके आगे दिखाते हैं। शिवलिंग यहाँ अनंत माया है शिवलिंगों की। तो भाई यहाँ जो पीछे 2 द्वारपाल हैं, मतलब पहले काल में, मतलब बहुत वर्ष पहले
कोई अगर व्यक्ति मर जाता है तो इन द्वारपालों के बीच में ला करके यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो अपने हाथ से अगर उसमें गंगा जल छिड़कते हैं तो मरा हुआ इंसान 5 मिनट के लिए जिंदा वापस हो जाता है। ये यहाँ की कहानी है और ये रियल है। और आप इधर देख रहे हैं, ये सारी शिवलिंग ही शिवलिंग है। यहाँ पता नहीं कितनी ज़्यादा शिवलिंग इतनी ज़्यादा है, हम गिन भी नहीं सकते हैं। यहाँ जितने ज़्यादा नीचे खोदोगे उतनी ज़्यादा शिवलिंग मिलेंगे आपको। वैसे यहाँ खुदाई बंद कर दी है सरकार ने। तो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पूरे बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो कि साइड में रखी गई हैं। और यहाँ 1-2 कमरे हैं जो सीज किए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये कमरा है जो सीज हुआ है, एक देखिए। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने बंद कर रखी हैं। और एक और दूसरा कमरा भी है जो सीज हो रखा है। यहाँ प्रभु की ऐसी माया है जिसके बारे में हम सोच भी ना सकते हैं। तो भाई मंदिर के बगल में एक और कुटिया है महाकाल की, और ऊपर एक और शिवलिंग है जहाँ सब श्रद्धालु लोग जल चढ़ाने आते हैं। जहाँ की जल चढ़ाते हुए अपनी छवि साफ दिखती है शिवलिंग पर। रुक जा भाई, स्पीडिंग वीडियो भाई, इस स्पीड में आ रही 2 गुना स्पीड। पानी पी लेते तो जरा मैं बस मुँह में क्या रख ली। और ये है उस टाइम की कलाकारी। वाह, शिवलिंग, मूर्तियाँ। तो फाइनली मंदिर दर्शन हो गए और अब चलते हैं यहाँ से दूसरी गुफा की ओर। दूसरी गुफा यहाँ से जस्ट आगे 100 मीटर आगे, तो आपको दिखाते हैं दूसरी गुफा। जय 5 पांडवों की जय, भोले बाबा जय, शिव शंभू। तो यहाँ से दूसरी गुफा का रास्ता, और ये दिख रहा है लाखा मंडल, यहाँ बहुत खूबसूरत दिख रहा है। वाह, पांडवों की नगरी और महाकाल की नगरी जय। तो भाई दूर से दिख गई गुफा, एक ये है और एक साइड पड़ोस में दूसरी गुफा है। पहले इसको दिखाते हैं आपको। तो ये है गुफा, ओ तेरी गुफा मस्त है। हरिओम जय शंकर। तो भाई ये कुटिया और अंदर सुरंग है, और ये
बैठे हैं महाराज जी। तो भाई ये गुफ़ा, और इसके बाद हम आपको दूसरी गुफ़ा दिखाएंगे। ये अंदर पता नहीं कहाँ तक है। वाह, और एक और शिवलिंग दिखा दे अंदर, ये देखिए इसी पहाड़ से बनी हुई है शिवलिंग। ये जो आप देख रहे हैं इस पर तिलक लगा हुआ है। जय पांडव, जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो भाई ये है दूसरी गुफ़ा, एक गुफ़ा से हम घुमाए और ये है दूसरी गुफ़ा। वाह, इसके दर्शन करने के बाद फिर वापसी जाएंगे शाम को घर। तो भाई ये जो भी अमानत है ये 5 पांडवों की अमानत है, और ये 5 पांडवों के ज़माने का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। उसके बाद पांडव आए थे, यहाँ रहे थे। जय हो। ऊपर माता का मंदिर है। जय हो। तो हम ऊपर आ चुके हैं गुफा में। वाह, तो यहाँ एक शिवलिंग भी है। जय बोले। और काली माता के दर्शन। जय महाकाली माता। तो भाई सारी गुफाओं का हमने दर्शन कर लिए हैं और अब चलते हैं वापसी घर। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ घर और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।